अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी कैपिटल which shows the financial position of a business on a particular specific period is called बैलेंस शीट। ऐसी स्टेटमेंट के जो एसेट्स, लायबिलिटी और ऑनर इक्विटीज़ पर मुश्तमिल हो लेकिन उसका जो पर्पस हो वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करवाना हो और ख़ास तौर पे वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई गई हो, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट कहते हैं। अब दूसरे अल्फाज में अगर हम बात करें तो ऐसी स्टेटमेंट के जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ और ऑनर इक्विटीज़ पर मुश्तमिल हो लेकिन उसका जो पर्पस हो कि कंपनी के पास इस वक्त कितने एसेट्स है और कंपनी के पास कितना कैपिटल है और उसकी लायबिलिटी कितनी है, और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए सपोज आप 13 जून को एक स्टेटमेंट बनाते हैं और उस स्टेटमेंट में आप ये देखना चाहते हैं कि इस कंपनी के पास इस वक्त कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है और इसके पास कितना कैपिटल है, तो इस स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट कहेंगे। अब हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जब भी आपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है तो सबसे ऊपर आपने कंपनी का नेम लिखना होता है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कैसर एंड को प्राइवेट लिमिटेड, ये एक हमारे पास कंपनी है, कंपनी का नेम है कैसर एंड को प्राइवेट लिमिटेड। अब इसके बाद जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं उस स्टेटमेंट का यहाँ पे नाम लिख लेंगे। तो हम चूंकि बैलेंस शीट बना रहे हैं तो यहाँ पे इसलिए हम इसको बैलेंस शीट यहाँ पे लिख देंगे। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास एक पार्टिकुलर या स्पेसिफिक पीरियड आएगा कि जिस पीरियड के लिए या जिस पीरियड पे हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर रहे हैं। सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं एज ऑन 31 अगस्त 2020, यानी हम 31 अगस्त 2020 को ये स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसके बाद हमारे पास इसकी दो साइडें होती हैं। एक साइड हमारे पास एसेट साइड और दूसरी साइड हमारे पास लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटीज। तो यहाँ पे हम एसेट्स और यहाँ पे हम इसकी अमाउंट मेंशन करेंगे, यहाँ पे हम लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटीज आप यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे हम इसकी अमाउंट यहाँ पे शो कर देंगे। तो देखिए आपके पास जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे आपने एसेट्स वाली साइड पे लिख देने और उसका टोटल कर देना है, और इसी तरह आपके पास जितने भी लायबिलिटीज़ हो और जितना भी आपके पास ऑनर इक्विटी कैपिटल हो तो वो आपने लायबिलिटीज़ वाली साइड पे लिख देना है और इन दोनों को आपने इक्वल कर देना है। तो आपकी जो बैलेंस शीट की दोनों साइडें एसेट्स और लायबिलिटी वाली साइड ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। तो इस तरह आप बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर सकते हैं।